आ गया है फुल तैयारी वाला वीडियो। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन हैं, जो आपके एमपी पुलिस भर्ती के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है वो आपका किसी भी तरीके से छूटने वाला नहीं है। पेपर में छपने वाले क्वेश्चन इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। इसमें हम 100 शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान का हो, खेल कूद, करंट अफेयर्स, सारे के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और इसके जो भी आंसर आपको सही उत्तर लगेंगे आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा सही उत्तर है, और लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताना है कि आपके सारे क्वेश्चनों में से कितने नंबर सही हो रहे हैं। ठीक है, मात्र आपकी 45 दिनों की यहाँ पे फुल तैयारी यहाँ पे कराने वाले हैं। सामान्य ज्ञान से कोई भी क्वेश्चन जो आपके छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके पहले हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के टॉपिक को उसमें कवर किया गया है। चलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे मध्य प्रदेश के पुलिस का पेपर हो, चाहे वो किसी भी मध्य प्रदेश का पेपर होता है, तो इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झीलों की नगरी जो है वो किसको कहा जाता है, किस शहर को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों को आप ध्यान से पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इंदौर, बी नंबर भोपाल, सी नंबर उज्जैन और डी नंबर ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है जो झीलों की नगरी से कहलाता है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है कि माई एक्सपेरिमेंट्स जो है वो विथ ट्रूथ किसकी आत्मा है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ जो ट्रूथ है वो किसकी आत्मा कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चलिए कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है नेहरू जी, बी नंबर गांधी जी, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर आपका भगत सिंह। ठीक है, तो कमेंट करके बताना हो आपको इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको। चलिए इसके आंसर को बताइए, सभी को इसका आंसर बताना होगा क्या होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब परीक्षित किया गया था। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1965, 1975, 1980 और 1985। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1975 में। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फतेहपुर सीकरी जो है किसने बसाई थी। आपका ए नंबर लिखा हुआ है बाबर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है अकबर, सी नंबर औरंगजेब और डी नंबर आपका शाहजहां। ठीक है, तो फतेहपुर जो सीकरी है वो किसने बसाई थी। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। आपको जो भी इसका उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर ने। क्या हो जाएगा, फतेहपुर जो सीकरी है वो किसने बसाई थी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाबर ने बसाई थी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमरकंटक किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अमरकंटक जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, बी नंबर बौद्ध स्तूप है, सी नंबर चंदेरी का किला है और डी नंबर ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। ठीक है, तो अमरकंटक किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है, इसके लिए अमरकंटक प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 36 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ कि वेद हमारे जो होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 5 होती है।
तो वेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। वेद हमारे कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। चारों वेद के नाम आपको कमेंट करके बताना है कि 4 वेद होते हैं तो कौन कौन से वेद होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोती मस्जिद जो है वो किस शहर में स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? मोती मस्जिद जो है वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है दिल्ली में, बी नंबर भोपाल में, सी नंबर आगरा में और डी नंबर आपका हो जाएगा जयपुर। ठीक है, तो क्या होगा? मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, भोपाल में मोती मस्जिद जो है वो स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है कि जो आपकी कांग्रेस कमेटी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना है वो कब हो गई थी? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1875 में, 1885 में, 1895 और 1900 में। तो कब की गई थी कांग्रेस कमेटी की स्थापना? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1985 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। और किसने किया हुआ था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसके द्वारा कांग्रेस की कमेटी की स्थापना की गई थी, वो कौन से व्यक्ति थे, क्या नाम है उनका। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत का पहला कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला कंप्यूटर जो है किस नाम से जाना जाता है? आपका ए नंबर लिखा हुआ है परम 8000, सी नंबर आपका लिखा हुआ है हर्ष, बी नंबर है सिद्धार्थ और सुपरनोवा। ठीक है, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा परम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसके कार्यकाल में बनवाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सांची का जो स्तूप है वो किसके कार्यकाल में बनाया गया? ऑप्शन ए है अशोक के, बी नंबर चंद्रगुप्त के, सी नंबर अकबर के और डी नंबर विक्रमादित्य। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा? सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा अशोक। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है 41 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बी नंबर है शनि, सी नंबर बृहस्पति और डी नंबर यूरेनस। ठीक है, तो बताना है सभी प्यारे भाइयों बहनों का, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये सारे आपके जीके को क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा होगा? तो क्या पृथ्वी होगी, क्या आपकी शनि होगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम इसके आंसर की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ 42। बाघ जो गुफाएं हैं वो किस जिले में है? बाघ की गुफाएं किस में है? धार में है क्या? बी नंबर मंदसौर, सी नंबर उज्जैन और डी नंबर रीवा। ठीक है, तो बाघ की जो गुफाएं है वो किस जिले में स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, धार में बाघ की गुफाएं स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है किसने बनाई थी? ऑप्शन ए लिखा हुआ है भगत सिंह, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर आपका चंद्रशेखर आजाद। चलिए कमेंट करके बताइए जो भी इसका उत्तर आपको सही उत्तर लगता है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो किसने बनाई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर आपको हम बता दें कि इसका जो सही उत्तर होगा स्कर्वी होगा। क्या? बी नंबर रतौंधी, सी नंबर बेरी और डी नंबर एनीमिनिया। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, स्कर्वी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के कुल कितने जो है वो हाई कोर्ट हैं, उच्चतम न्यायालय कितने हैं? 21, 24, 25, 28। तो भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 21, बी नंबर 24, सी नंबर 25 और डी नंबर 28। तो भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2025 तक में अभी तक जो उच्चतम न्यायालय है भारत में वो 25 हैं। कितने हैं? 25। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खजुराहो के मंदिर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध कला के लिए, राम कला मूर्ति के लिए,
सी नंबर आपका लिखा हुआ है जैन धर्म के लिए और गुप्त वास्तुकला के लिए। ठीक है, तो खजुराहो का जो मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर कामकला मूर्ति कला के लिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामकला मूर्ति कला के लिए आपका खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, हरियाणा राज्य जो है वो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा और साथ साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 1966 में, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम आदमी के संस्थापक कौन है? आम आदमी पार्टी के संस्थापक ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ मुंबई, बी नंबर इंदौर, सी नंबर अहमदाबाद और दिल्ली। तो किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस नदी को जीवंत नदी कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। आप चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चन को रख सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां से सारे के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे। मध्य प्रदेश के किस नदी को जीवंत नदी कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा को। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के जो किस नदी को, नर्मदा नदी को जीवंत नदी कहा जाता है। सही उत्तर आपका होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? चलिए प्यारे क्वेश्चन को इसके बताइए आंसर। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। फटाफट इसके आंसर को बताइए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है किसको कहा जाता है? कालिदास, आर्यभट्ट, चाणक्य और भास्कर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को किसके गुरु कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चाणक्य। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है किसने बनाई थी? बहुत ही क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो आप तिरंगा देखते हैं उसकी जो डिजाइन है वो किसने बनाई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर पिलग्री वैंकैया, सी नंबर आपका है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पिंगली वैंकैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, क्लोरीन गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी नंबर अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है उसका रिसाव हुआ था। और कमेंट करके मुझे साथ साथ में ये भी बताना है आपको कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह जो परीक्षण है वो स्थल कौन सा है? हरिकोटा, बेंगलोर, ठीक है, अहमदाबाद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हरिकोटा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, श्री हरिकोटा इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान की रचना जो है वो किसने की थी? ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए, राष्ट्रगान की रचना जो है किसने की थी? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको किस वर्ष लागू किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पंचायती राज जो है वो व्यवस्था को किस वर्ष लागू किया गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
बी नंबर, क्या हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की लागू किया गया था। भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस वर्ष लागू किया गया? भारत में गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नक्सलवाद विरोधी अभियान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नक्सलवाद विरोधी अभियान। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ फाइल अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में और मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के लिए। ठीक है, हम आपको उस टॉपिक के आप सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।